30 बीएलओस की मौत हुई और मुआवजे के नाम पर अभी शोक संदेश के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी पे खरी नहीं उतर रही है। मृतक बीएलओ के परिजन ने आरोप भी लगाया कि उन बीएलओ से ये भी कहा गया था इस समुदाय के लोगों का वोट काटिए। दबाव है ना, यही दबाव उन पर लगातार जो बना रहा है, जिसके चलते ये नतीजा ये आपने देखा। क्या इन जानों का कोई महत्व नहीं था, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी? बिल्कुल वैल्यू थी, लेकिन सरकार के नज़र में तो शायद कोई वैल्यू नहीं थी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई हैं, लोगों पे प्रेशर पड़ा है, उसकी वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिली। नाज़रीन आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है हसन रिजवी और आपने खबर चौक देखना शुरू कर दिया है। हम इस वक्त अपने न्यूज़ रूम में हैं और यहाँ हमारे साथ हमारे कुछ साथी हैं जिनसे हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो इस वक्त बड़ा देश में बात करने की जिस पे जरूरत है और बहुत ही दर्द भरा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जिस तरह से पिछले 35 दिनों में देश के 12 अलग राज्यों में 30 बीएलओस की मौत हुई और मुआवजे के नाम पर अभी उनके परिजनों को शोक संदेश के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। शुरुआत करेंगे अनुपम से। अनुपम हमारे साथ हैं। जिस तरह से देखा कि अब हर तरफ आज संसद में भी इसकी चर्चा हुई कि पिछले 35 दिनों में 30 बीएलओस की मौत हुई, कोई भी अभी परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है, क्या विचार है आप? देखिए, मेरा विचार ये है कि अगर आपके साथ कोई लग कर काम कर रहा है, अगर अपना 100% दे रहा है, जैसे कि बीएलओज हैं, हालांकि जो बीएलओज होते हैं वो मतलब कोई अलग से अपॉइंट नहीं किए जाते हैं या अलग से उनकी कोई पर्टिकुलर नौकरी नहीं होती, वो भी टीचर्स होते हैं जिनको बीएलओज के रूप पे अपॉइंट किया जाता है। उनकी ड्यूटी कुछ और होती है और आप उनसे काम कुछ और कराते हैं और उस काम के आड़ में इतना प्रेशर डालते हैं, उस काम के आड़ में आप इतना प्रेशर डालते हैं, बीएलओज के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालती है गवर्नमेंट, जिससे और हमारा जो चुनाव आयोग है वो, जिससे उनको ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ता है। अब आप समझिए, उनके परिवारजनों के, कई सारे परिवारजनों के बयान आए हैं कि उनको एक वक्त की छुट्टी तक नहीं दी गई। उन्होंने इतना रिक्वेस्ट डाला उसके बावजूद, और कई सारी जगहों पर तो विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए कि उनके ऊपर जो है वोट पलटने का जो है दबाव बनाया जा, क्योंकि समय कम था। तो जो इस दौरान जो हॉलीडेज थे, जैसे संडे था, वीकेंड थे, उन पर भी काम कराया गया है। जी हाँ, वीकेंड्स पे भी काम कराया गया है और जिनके वहाँ कुछ मतलब सेरेमनी, जिनको कुछ सेलिब्रेट करना था, उनको उन्होंने भी छुट्टियां मांगी। किसी की शादी है, किसी के वहाँ कुछ कार्यक्रम है, तो उनको भी छुट्टी नहीं दी गई और इस कदर काम कराया गया है कि, और उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया है जिसके कारण उनको जो है ये कदम उठाना पड़ा है। बिल्कुल। देखिए, अब शुभम का रुख करेंगे। शुभम, अनुपम ने बताया कि वो ऑलरेडी काम करते हैं, लेकिन उनका कुछ जो काम होता है वो दूसरा होता है, वो गवर्नमेंट टीचर होते हैं। और अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं कि अगर एसआईआर कराना था तो बीएलओस को पहले एक सख्त ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, एक बेहतर ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, और बिना ट्रेनिंग के एक हवाई फैसला लिया गया कि एसआईआर कराना है, जिस कारण ये दिक्कतें आई। देखिए, ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप जब कभी भी किसी भी नई चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर आपने उसको जिस वे में अप्लाई करने के लिए सोचा है, उस वे को सामने वाले शिक्षक तक या जिसको भी आप बीएलओ बना रहे हैं उस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं किया गया। चलते इसके नतीजा क्या निकला? नतीजा ख़ास तौर पर ये निकला कि जो प्रेशर अचानक से उन पर आया, अब हर कोई जो है उतना प्रेशर झेलने के काबिल नहीं होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब काम बढ़ता है, क्षमता बढ़, और काम के साथ साथ जो घर की और जिम्मेदारियां भी होती हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है प्रभावी होती हैं। अब ऐसे में उनके घर से संबंधित जो भी चीज़ें थीं या जिनको दिक्कतें थीं पहले से भी, देखिए समस्याएं आजकल सभी को ज़्यादातर लगभग रहती ही हैं, तो उन समस्याओं का जो कहीं ना कहीं असर था वो दबाव में आकर के ज़्यादा दिखा, जिसके चलते तमाम जो है कई बार तो उन्हें अपनी आत्महत्या करनी पड़ी, और कई बार जो कारण रहा उनकी मौत का वो बड़ा ही नेचुरल रहा, जिसके चलते उनको ये भी नहीं पता लग सका कि इस दबाव के कारण ये मौत हुई है या किस वजह से इनको हार्ट अटैक आया हुआ है। अब इस पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी पे खरी नहीं उतर रही है सरकार। वो अभी तक ना ही कोई इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि नहीं कोई राहत उनको काम में दी जाएगी। आप खुद जब ग्राउंड पे देखेंगे, कई बार आप बात करेंगे बीएलओ से, हालांकि बहुत से लोग अब बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो बताएंगे वो रात के 10-10, 11-11 बजे तक
बैठ करके जो फॉर्म भर रहे थे। फील्ड वर्क भी होता है, पहले फील्ड में काम करिए, फिर उसके बाद घर जाके होमवर्क करिए, यानी उसको जो भी आप फॉर्म्स लाए उसको अपलोड कीजिए। और दबाव इस तरीके का बना हुआ है, एसडीएम आकर के बोलते हैं कि नहीं मुझको ये अभी तक तुम्हारे इतने फॉर्म क्यों भरे गए हैं, इससे ज़्यादा फॉर्म क्यों नहीं भर पाए तुमने, दोपहर भर पूरी शाम तक जो है वो फील्ड पे जा करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, शाम को बैठ करके फॉर्म भर रहे हैं, पहले उस फॉर्म को फिर ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं, एक एक दो दो तीन तीन जगह आपने उस काम को बांट दिया है। उसके बाद जो तमाम चीज़ें जो कार्य करने की क्षमता है, उस क्षमता को आप यहाँ पर बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। मृतक बीएलओ के परिजन ने आरोप भी लगाया कि उन बीएलओ से ये भी कहा गया था कि इस समुदाय के लोगों का वोट काटिए, ये भी प्रेशर। और बिल्कुल देखिए, आप देखा ही आपने लगातार जो चुनाव को किस तरह से आप क्या नाम है भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, वो सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तो वोट को इन वोटों को काटना है, किन वोटों को, ये सारी चीज़ें भी निकल कर के सामने दबाव है ना, यही दबाव उन पर लगातार जो बना रहा है, जिसके चलते ये नतीजा ये आपने देखा कि 30-35 लोगों की सिर्फ बिना बात के जान दे देना, एक प्रक्रिया के थ्रू आकर के जान दे देना, जो सिर्फ और कहीं ना कहीं आपका जो हेतु था वो ये था कि जो चीज़ें हैं वो सुधर जाएं, उसके चलते भी लोगों ने जिस तरह से जान दी, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। बिल्कुल। और भी लोग हैं। अंकुल, क्या लगता है आपको कि हमारे देश में सिर्फ 12 राज्यों में जो 30 जाने गई हैं, क्या इन जानों का कोई महत्व नहीं था, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी? नहीं, बिल्कुल वैल्यू थी, लेकिन सरकार के नज़र में तो शायद कोई वैल्यू नहीं थी। इतनी मौतें हो गई उसके बावजूद भी सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि जो है आने वाले चुनाव में जो है निष्पक्ष चुनाव होगा। बिल्कुल। देखिए, इतनी मौतें हो गई हैं लेकिन उनके परिजनों को मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिला है। आशुतोष, क्या विचार हैं आपके? देखिए, मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिला है, इसको इस तरह से कहना सही नहीं है। इस तरह से कहा जा सकता है कि हो सकता है सरकार ये सोच रही हो कि अखिलेश यादव तो मुआवजा दे ही रहे हैं, इस वजह से रोक होल्ड रखा हो, और राहत के नाम पर 6 दिन का समय तो बढ़ाया ही गया था, उससे शायद संतुष्ट नहीं हुए हैं भी लोग, तो इस वजह से उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली है। तो सरकार का शायद इसमें कोई कमी नहीं है, मुझे लग रहा है। नहीं, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि सिर्फ एक 35 दिन के अंदर 30 बीएलओज की जान जाना, क्या लगता था कि कोई और बेहतर तरीके से ये प्रक्रिया को कराया जा सकता था, लेकिन जल्दबाजी की गई? जी बिल्कुल, इस प्रक्रिया तो और बेहतर तरीके से हो सकती थी, और बहुत बेहतर तरीके से हो सकती थी। अब प्रक्रिया होती कैसे? उन बीएलओज को इकट्ठा किया जाता, उनको पहले उस चीज़ के लिए शिक्षित किया जाता, आपको कैसे काम करना है, फिर उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता, और सिर्फ एक आदमी को ऐसे परेशान नहीं किया जाता, उनके साथ पूरी टीम होती, टीम वर्क होता, तब ये काम परफेक्शन के साथ होता, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं होता। अब जैसे हो रहा है, हुआ तो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई हैं, लोगों पे प्रेशर पड़ा है, उसकी वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। बिल्कुल। देखिए, देश ने एक इतिहास नया बना लिया है। एक सरकारी चुनावी प्रक्रिया के चलते इस देश में 30 जवानों ने अब तक शहीद हो चुके हैं। वो जवान सेना के नहीं, वो जवान सीमा पर नहीं, वो जवान हैं, वो जवान जो बीएलओज के पद पर तैनात और एसआईआर की प्रक्रिया में अपना पूरा समय और योगदान और मेहनत दे रहे थे। लेकिन बावजूद इसके कम संसाधनों, कम समय और कम ट्रेनिंग के चलते इस देश ने 30 ऐसे जवान खो दिए हैं अब तक, जो कि एसआईआर में लगे हुए थे, लेकिन उनके परिजनों को अभी तक मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है। हमें ये यकीन है कि जब सरकार फ्री होगी, जब सरकार के पास समय होगा, तो सरकार मुआवजा देने का काम जरूर करेगी। अभी सरकार व्यस्त है एसआईआर प्रक्रिया में, सरकार व्यस्त है बांग्लादेशियों को देश से भगाने में, सरकार व्यस्त है वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग में। लेकिन जब भी सरकार के पास समय होगा तो बीएलओज के परिजनों के नुकसान का भरपाई जरूर करेगी। कैमरामैन अभिजीत के साथ खबर चौक के लिए एहसन रिजवी। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।